नमस्कार प्यारे मित्रों। आज मैं आपको श्री बांके बिहारी जी महाराज की एक और सच्ची घटना सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, उसका इत्र का बहुत बड़ा कारोबार था। उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी जी के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। एक बार उनके मन में आया कि क्यों ना मैं श्री बिहारी जी महाराज को अपना बनाया हुआ इत्र अर्पण करूं। उनके इत्र की यह खासियत थी कि उसकी महक दूर दूर तक जाती थी। इसी इच्छा के साथ वह व्यक्ति एक दिन वृंदावन पहुंचे। उस समय संत श्री हरिदास जी एक भाव में डूबे हुए थे। वे आंखें बंद करे अपने भाव में श्री राधा जी और कृष्ण जी की छवि देख रहे थे। श्री हरिदास जी महाराज अपने भाव में देख रहे थे कि श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि संत श्री हरिदास जी तो ध्यान मग्न है, तो उसने वह इत्र उनके पास में ही रख दिया और वहीं बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत हरिदास जी अपने भाव में देखते हैं कि श्री राधा रानी जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी और राधा रानी पूरी रंग में रंग गईं। अब जब राधा जी रंग डालने लगी तो उनके घड़े में रंग नहीं था, वह खाली था। संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया है। तभी संत ने वह इत्र की बोतल ली और राधा जी के मटके में डाल दिया और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पर रंग डाल दिया। हरिदास जी ने संसार की दृष्टि में भले ही वह इत्र रेत में डाला हो, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से वो राधा रानी के घड़े में डाला। उस भक्त ने देखा कि इन संत ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा, मैं तो इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था और इन्होंने तो इसे बिना देखे ही सारा का सारा मिट्टी में गिरा दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वह कुछ भी ना बोल सका। थोड़ी देर बाद संत ने आंखें खोली। उस व्यक्ति ने संत को अनबने मन से प्रणाम किया। अब वो व्यक्ति जाने लगा। तभी संत श्री हरिदास जी ने कहा, आप अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन कराएं। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब दर्शन करें या ना करें, क्या लाभ। इन संत ने तो मेरा इत्र मिट्टी में डाल दिया, जिसे मैं श्री बिहारी जी को भेंट करने के लिए लाया था। इन संत के बारे में जितना सुना था सब उसका उल्टा ही पाया है। फिर भी चलो, चलते समय दर्शन कर लेता हूँ, क्या पता अब कभी आना हो या ना हो। यह सोचकर वह व्यक्ति बांके बिहारी के मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है कि सारा भवन, सारा मंदिर परिसर वही इत्र की महक से महक रहा है। जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सर से पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वह सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आके संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा और कहता है, संत जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि भैया, तुम भगवान को भी संसार की दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्म की दृष्टि से देखता हूँ। तो भक्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसे ही श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार आगे भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।